चलो भाई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर, और लाइट में आपको मैंने लास्ट क्लास में बताओ क्या समझाया था। मैंने आपको समझाया था लास्ट में कि भाई आप कॉन्वेक्स जो होता है मिरर, उसका यूज कहाँ करते हो और कितने इमेज फॉर्मेशन आप कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसका यूज करके आप सभी लोगों ने रे डायग्राम जो है वो लास्ट क्लास में बना लिया था, और उसके बाद आपने यूज भी लिखा था। इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। जी हाँ, यानी कि आप लोग सबसे पहले आज सीखोगे साइन कन्वेंशन, और उसके बाद एक बेहतरीन सा पॉइंट आएगा हमारे पास, उसका नाम क्या होगा बताओ? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, और फिर हम लोग इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना, और फिर हमारे टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? चलो, सबसे पहले आप लिखो हेडिंग साइन कन्वेंशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है ये आपको समझना है इस क्लास में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो हो गया। हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने? डालो हेडिंग जल्दी जल्दी फटाफट से। और आपको पढ़ना है साइन कन्वेंशन। एक बात बताओ, आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में तो सीखा है ना, या नहीं सीखा है? आपने ऐसा सीखा था, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन, नहीं सीखा था? जो हॉरिजॉन्टल होता है आप उसे बोलते हो एक्स एक्सिस, याद है? और जो वर्टिकल होता है आप उसे बोलते हो वाई एक्सिस, और जो बिल्कुल बीच में होता है आप उसे क्या बोलते हो? ओरिजिन कहते हो, है ना। अच्छा, ये जो ओरिजिन होता है इससे इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इससे इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के बाद आता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल में देखो ऊपर कौन होता है? वाई पॉजिटिव में, और नीचे क्या होता है? वाई नेगेटिव में। इतना सबको पता है। अभी आप लोगों ने देखा था जो कॉनकेव मिरर था, उसमें आप जब रे डायग्राम बना रहे थे तो इस तरह से बना रहे थे। सपोज दैट कि हमारा कोई यहां पर कौन है, ये क्या बनाया मैंने बताना? कॉनकेव मिरर। क्या बनाया मैंने? कॉनकेव मिरर। दिख रहा है? ये मैंने एक्सिस पे बनाया है। मैं इसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने यहां पे रखा एक ऑब्जेक्ट, आपने भी रखा था ना भाई ऐसा एक, आपने ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिया था। उसके बाद बीच में यहां पर कोई कौन था? एफ था। सपोज दैट यहां पर सी पॉइंट है ना। यहां पर कहीं बीच में कौन है बताओ? एफ पॉइंट है ना। इतना आता है ना? अरे इतना सबको आता है ना। एफ पॉइंट बीच में हो गया। आपने इमेज बनाया, रे डायग्राम बनाया, एक लाइन आपने ऐसे खींची, ये था इंसिडेंट रे। और फिर कहां से निकाला आपने इसको? एफ से निकाला। कहां से निकाला आपने इसको? एफ से निकाल दिया। उसके बाद आपने सेकंड रे कहां से लिया बताओ? एफ से निकाला। और रिफ्लेक्शन के बाद ही कहां से जाएगा? देखो ऐसे जाएगा। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सीधा है। देखो अब ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इंसिडेंट रे था एक, और ये हो गया दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। एक इंसिडेंट रे ये था, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ये वाला था। जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में जिस पॉइंट पे करता था इंटरसेक्ट, वहां पर बनता है इमेज। ये बच्चा सब जानते हैं, है ना भाई? नहीं जानते हो? ऐसा उल्टा बन गया, नहीं बन गया? अगर आपके पास ये था ए और ये था बी, तो ये आपका बनता है क्या? ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश बन गया। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट, और जो ए डैश बी डैश वो क्या है? इमेज, ऑब्जेक्ट ए का। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें कुछ चीजें सीखना है साइन कन्वेंशन में। देखो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आपको दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट ही तो है भाई, नहीं दिख रहा है? देखो मजा नहीं आया, ठीक से बनाता हूं।
इधर हो गया और इधर हो गया। ओहो शिट, दिख रहा है आप लोगों को? इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है ना, कुछ देर के लिए। ऑब्जेक्ट से लेकर के कहां तक की डिस्टेंस है? पोल तक की डिस्टेंस, हम इसको यू बोलेंगे। पोल कह दो या फिर हम मिरर कह दो। ये कौन सा है मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब कहते हैं, कॉनकेव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में? अवतल दर्पण कहते हैं ना। देखो तो यू हमारा क्या बताओ? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। यू क्या है हमारा? बताओ जो ऑब्जेक्ट वो एक्स एक्सिस पे है कि नहीं है? तो एक्स एक्सिस पे देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी? नेगेटिव में नहीं होगी? अरे भाई एक्स एक्सिस में इधर नेगेटिव होता है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस नेगेटिव ही तो होगी या नहीं होगी? यहां तक नेगेटिव। और यू बताओ क्या है? यू क्या है? यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। अच्छा इमेज कहां बना बताओ? देखो इमेज यहां बना, ए डैश बी डैश है ना। तो ये जो हमारे पास कौन है बताओ? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहां से? मिरर से। वी है, क्या है? वी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, ठीक है। अच्छा एक इसमें जो एफ होता है यहां से यहां तक, हम इसे एफ ही तो कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? देखो वी जो है, वी वो भी एक्स एक्सिस की इधर ही है, और जो देखो ध्यान से यू है वो भी एक्स एक्सिस की इधर ही है, और एफ भी इधर ही है। भाई ये जो एक्स एक्सिस आपका होता है वो नेगेटिव होता है ना, तो देखो इस पे देखो एफ भी आ रहा है, यू भी आ रहा है और वी भी आ रहा है, तो तीनों क्या होंगे? नेगेटिव। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इधर लिख रहा हूं। यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, नहीं, डिस्टेंस ऑफ, ऊपर का मिटा दूं मैं ये हेडिंग, आपने अगर लिख लिया हो तो लिख लिया होगा, है ना। देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? हाँ मिरर से। v क्या था बताओ? v था डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, दिक्कत तो नहीं? और f क्या होता है बताओ? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ है f, ठीक है भाई। नहीं आई बात तुमको समझ में? नहीं आई? यह है मिरर, कॉनकेव मिरर, उस पर इमेज बना है। इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर उसे v से करते हैं रिप्रेजेंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर उसे u से करते हैं रिप्रेजेंट, और f होता है फोकल लेंथ। तो तुमको ध्यान ये रखना है कि जो कॉनकेव मिरर है इसमें f नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा और u भी नेगेटिव लेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे इधर की ओर होता है, नेगेटिव होता है चीजें। बात समझ में आ रही है? ये सब ध्यान रखेंगे ना। तो u यहां पर क्या लेंगे? देखो u जो हम लोग लेंगे, क्या होगा ये? देखो चीजें गड़बड़ क्यों हो रही है? देखो u जो हम लोग लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है भाई। u क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, और v भी नेगेटिव लेंगे। v हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे v। और बताओ f भी क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव समझते हो सब बच्चे? माइनस में नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब बचा कौन? हाइट। देखो इमेज, देखो
इमेज जा रहा है नीचे को, कहां दिख रहा है? बताओ, नीचे को इमेज जा रहा है तो जो ये डिस्टेंस होगा, नीचे वाला डिस्टेंस हाइट होगी, वाई नेगेटिव में नहीं होगी। और जो ऑब्जेक्ट है देखो वो ऊपर को जा रहा है, तो ऊपर को जो जा रहा है ये हाइट, ये वाली जो वाई पॉजिटिव में होता है ना, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे क्या, आप लोग यहां पे लिखना कि h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और h डैश बोलेंगे इसको, ये हमारा h हो गया इसकी हाइट, और ये हमारी h डैश हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो h डैश है वो होगा हाइट ऑफ इमेज होगा। समझे कि नहीं समझ में आया? आ गया? ये सारा साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो तुमको प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। इसीलिए जहां पर जो अभी बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं, वो आप खुद ही लिखें, ठीक है ना। अब देखो जो h होगा हमारा वो तो होगा पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव आपको लेके चलना है h। क्यों? h ऊपर की ओर है y एक्सिस पे ना, देखो ये देखो है ना, ऊपर की ओर नहीं है, तो ये जो लेंथ होगी यहाँ देखो ध्यान से, इधर इतना इधर है ना, ये y एक्सिस पे पॉजिटिव होता है। और h डैश देखो नीचे जा रहा है ना, कहाँ नीचे, और नीचे y नेगेटिव में रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में लेते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में लेते हैं। कॉनकेव कब होगा, मिरर, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, इतना कॉपी करो। अब मैं कॉन्वेक्स में बना के दिखाऊंगा, कॉन्वेक्स में बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। छापो फटाफट से इसको। अब हम इसी पे ना कॉन्वेक्स का दिखाते हैं बना करके, है ना। क्या दिखाते हैं, कॉन्वेक्स का बना के दिखाते हैं आपको। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देखो ये शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा फटाफट से, है ना, ये बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। देखो फटाफट से कैसे बनाएंगे, हमको तो बस साइन देखना है, ठीक है ना। देखो ये होगा तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स, ठीक है ना। अब बताओ कॉन्वेक्स मिरर आपने ऐसे लिया था नहीं, देखो ऐसे लिया था आपने कॉन्वेक्स मिरर, अरे लिया था ना ऐसे, और आपने यहां से पॉलिश किया था, याद है तुमको, है ना। इसका फोकस बताओ कहाँ था, इधर, ये एफ मान लो, ये मान लो सी, ठीक है भाई। आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बताना, आपने ऑब्जेक्ट रखा था इधर की तरफ, रखा था नहीं रखा था। और फिर आपकी जो रे डायग्राम बनी थी वो एक तो ऐसे गई थी, है ना, और ये ऐसे निकल गया था, याद है। और फिर इसको आपने एफ से निकाला था पीछे डॉट डॉट से, और एक रे डायग्राम आपका ऐसे बना था, देखो ना, ये इंसिडेंट रे था और ये ऐसे उल्टा लौट आया था, याद है। लास्ट क्लास में आपको लिखवाया था भाई मैंने, ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे था। देखो एक रे आपने ऐसे निकाला था यहाँ से एफ से, और एक आपने यहाँ से निकाला था सी से, याद है पिछला कुछ की नहीं। और जहां पे कर रहा था ये इंटरसेक्ट, यहाँ पर क्या बना था बताओ, इमेज बना था, है ना। कितना बड़ा बना था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बना था, दिख रहा है। ये आपका ए था और ये ए बी था, और ये तुम्हारा ए डैश बी डैश कॉन्वेक्स में बनाया था मैंने, ऐसा रे डायग्राम बनाया था ना, और सिखाया भी था। अब बताओ देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर वो कौन होता है, यू, कौन होता है, तो यू तुम्हारा इधर की तरफ है, तो यू नेगेटिव हो जाएगा। देखो इस बार क्या हुआ, जो एफ है, एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, वो इधर की तरफ है कि नहीं है, अरे इधर है ना। देखो एक्स एक्सिस पे इधर की तरफ है, तो एफ कैसा होगा इसका, पॉजिटिव। देखो इमेज भी इधर ही बन गया है, इमेज भी तो इधर पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसमें जो v होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, v होगा पॉजिटिव, ठीक है। जो u होगा वो इसमें नेगेटिव होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि u दोनों में नेगेटिव ही रहेगा, समझ आ रही बात। और जो f होगा इसमें वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या इसमें रखने वाली बात कुछ है, इसमें कोई रखना है कुछ चीज, 2 मिनट में आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे एक्स वाई वाला, ठीक है ना। एक्स वाई वाला जो होता है ना एक्सिस वाला, वो डायग्राम 1 मिनट में बन जाएगा। फिर आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप उस पर बना सकते हो मिरर, है ना, और फिर ऐसा बना दो और उसका साइन लिख लो फटाफट से। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ, यहाँ पर कौन है बताओ, इधर इमेज का हाइट एच डैश, तो एच जो होगा हाइट ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, नहीं होगा।
और H डैश देखो वो भी ऊपर की ओर है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये था साइन कन्वेंशन, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फटाफट से कॉपी करो फटाफट से। और अब मैं इसके बाद क्या लिखूंगा? मिरर फॉर्मूला। क्या लिखूंगा? मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। इसे भी ड्रॉ कर लेना आप आराम से, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं आगे और लिखो हेडिंग मिरर फॉर्मूला। क्या लिखो? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? बात तुमको आ रही समझ में? मिरर फॉर्मूला। अब देखो मिरर फॉर्मूला लिखो। मिरर फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला कहां से आया, ये हमको 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना। ये फॉर्मूला कहां से आया ये पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। द रिलेशन बिटवीन एफ वी एंड यू इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मिरर फॉर्मूला। समझ में आई बात की नहीं आई? मिरर फॉर्मूला क्या होगा? अब देखो वन, अब आपको यहाँ देखना है केवल, भैया लिखो मत ना इधर, बाद में छाप रहे ना तुम लोग इसको। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? मिरर फॉर्मूला। कोई पूछेगा क्या होता है मिरर फॉर्मूला तो आप ये बताओगे, ठीक है ना। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। और एक हमारे पास में क्या आता है? मैग्निफिकेशन। क्या आता है बताओ? अच्छा कोई पूछे f क्या है तो क्या बताओगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ v क्या है तो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। दिक्कत तो नहीं? कोई तुमसे पूछेगा u क्या है तो आप क्या बताओगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से? फ्रॉम मिरर, है ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है आपको ये लिखना है। अच्छा जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ध्यान एक चीज का रखना है। वो किस चीज का में रखना है? साइन का। किसका? कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, इसको ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। एफ नेगेटिव आएगा या एफ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अभी रख के दिखाऊंगा तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है? मैग्निफिकेशन। क्या आता है बताओ? इसके बाद में आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। हाँ लिख दो, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है पहले हम इसकी बात कर लेंगे, ठीक है ना। देखो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ठीक है भैया। देखो मिरर और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो हमें कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन। क्या बताएगा हमको? मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। देखो अरे ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना आप लोग, ठीक है ना, पीडीएफ में से। यहां समझते रहो ओनली तुम। देखो इट tells us that how many times image is larger than object। क्या बताएगा? मैग्निफिकेशन से हमको ये मालूम पड़ता है कि जो इमेज बना है वो कितने टाइम्स बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ना आप ये लिखो लार्जर और
स्मॉलर, लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से कितने गुना छोटा या बड़ा है कौन, इमेज, ये हमें कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको ना बता रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन क्या कहता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए अपनी भाषा में, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, है ना। वर्ड मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि कितने टाइम्स, मतलब हाउ मेनी टाइम्स ऑब्जेक्ट इज लार्जर, नॉट ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट का रेशियो होता है ना, वो हमें मैग्निफिकेशन देता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो मैग्निफिकेशन की ना कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो है ना, इसलिए। तो डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एम, इसे हम लोग किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। देखो, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन यू, क्या होता है, दिक्कत तो नहीं किसी को, ये फॉर्मूला होता है। और एम इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है, एच डैश अपॉन एच, क्या होता है बताओ, एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है, हाइट, एच डैश क्या है बताओ, हाइट, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना है, यानी कि हाइट ऑफ, देखो हाइट ऑफ इमेज ऊपर रखा जाएगा, ठीक है भाई, अपॉन हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर रहेगा, इमेज का हाइट और नीचे ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है ना। तो एम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस वी अपॉन यू, और एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, दोनों में से कंबाइन करके, इधर से कंबाइन करके और इधर से कंबाइन करके, क्या लिखेंगे, देखो माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें से, देखो ये, ठीक है ना, ये तुम्हारा बना फॉर्मूला, है ना, फाइनल फॉर्मूला, कॉपी करो फटाफट से, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन, क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन, क्या लेंगे, इसके सिवाय, ठीक है ना, हमारे पास इसमें कुछ और है नहीं खास देखने को, ठीक है। चलो हम लोग ना इसमें कुछ लाइनें और पॉइंट ऐड करते हैं ना, फिर लेंगे क्वेश्चन। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अगर एम, इफ एम इज नेगेटिव, एम इज नेगेटिव, अगर एम नेगेटिव है तो क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे इमेज इज रियल, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इमेज इज रियल बोलेंगे। और अगर एम पॉजिटिव आ गया, इफ, ये पॉइंट है, ठीक है, इफ एम इज पॉजिटिव, अगर एम क्या है, पॉजिटिव है, एम क्या है बताओ, पॉजिटिव है, तो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा, क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल। ये आपको याद नहीं करना, ठीक है ना, बस देखना है और कुछ नहीं, इमेज इज वर्चुअल, एक बात ये हो गया। अब देखो तीसरी बात फटाफट से, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि अगर m की वैल्यू, यानी कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है, 1 से कम, मतलब 0.1 पॉइंट है ना, 2 ऐसे, इसका मतलब ये है कि इमेज छोटा बना है ऑब्जेक्ट से, क्या बना, इमेज किससे बना, ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हाँ भाई, ठीक है। और अगर m क्या आ गया, अगर m आ गया लार्जर देन 1, इमेज इज इनलार्ज्ड, ठीक है ना। इसमें लिखो देन ऑब्जेक्ट, यहां भी लिखो देन ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, अगर m की वैल्यू कितना हो गया, 1, कितना हो गया, इसका मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, ठीक है ना। तो HI मतलब इमेज और HO मतलब ऑब्जेक्ट। अच्छा ये क्या है, HI मतलब क्या हुआ बताओ, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इक्वल होगा, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं लिखना, इतना तुमको पता होना चाहिए, ठीक है भाई।
अब ये हमारा हुआ सारा खत्म, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लो, अगर m क्या हो गया, m पॉजिटिव और लेस देन 1, इफ, ये ना अच्छी अच्छी बातें हमें कर लेनी चाहिए फटाफट से। क्या, m लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव, अगर ऐसा हो गया, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और अगर m क्या हो गया, मोर देन 1 एंड नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना, ठीक है भैया। हाँ, गड़बड़ चल रहा है क्या, एंड पॉजिटिव, ठीक है ना, इट इज कॉनकेव मिरर, इट इज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आया सबको, भेजे में कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो, तो ये ना कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट है। इफ m इज नेगेटिव, इमेज क्या होगा, रियल, m इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल, m इज लेस देन 1, क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा, देन ऑब्जेक्ट, m इज मोर देन 1, इमेज क्या होगा, इन लार्ज। m अगर 1 हो गया, इसका मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा उसका इमेज, ठीक है ना। और अगर 1 से लेस है और पॉजिटिव है m की वैल्यू, तब कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर m 1 से ज्यादा है और पॉजिटिव है तो कॉनकेव मिरर क्या है वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा खत्म होता है मिरर फॉर्मूला प्लस मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स लेकर आता हूँ, देखो फटाफट, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कह रहा है हमसे क्या, अ कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर बताओ, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं फॉर रियर व्यू, मतलब पीछे देखने के लिए, किसमें, ऑन एन ऑटोमोबाइल, ठीक है। ऑटोमोबाइल मतलब ऑटो रिक्शा में, है ना, यूज करते हैं पीछे देखने के लिए। उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 3 है, कितना है। अब बताओ, तुम्हारा जो कॉन्वेक्स में होता है वो ऐसा होता है ना, नहीं होता क्या था ऐसा। अब इसमें मैं क्या क्या डाल रहा हूं, देखो आपको ऐसे ना इमेज, ऐसे ना ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर मान लो क्या था, सी था, क्या था बताओ, सी, यहां पर एफ था, तो सी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, ये पी हो गया, पी तक का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है, क्या होता है, आर। अरे आर नहीं होता है क्या, ओ सॉरी, कॉनकेव बना दिया मैंने ना, कॉन्वेक्स बनाना है भाई, कॉन्वेक्स वगैरह गलत कर दिया ना, कॉन्वेक्स वगैरह, कॉन्वेक्स आपका ऐसा होता है, ठीक है, हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। अब इसमें मैंने ऐसे क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ठीक है। देखो उसमें इधर मान लो सी होगा, यहाँ पर कहीं एफ होगा, तो और यहाँ पर कहीं पी होगा, तो ये आर होता है, सी से लेकर के कहां तक का डिस्टेंस, पी तक का डिस्टेंस, पी फॉर पोल, वो कितना होता है, आर, आर होता है ना। नहीं आए तुमको बात समझ में। अब आर तुमको देखो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही, आर क्या दिया इसने आपको, 3, है ना। अब क्या बोला, इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर इससे यहां पर है मिरर, इधर कोई बस होगा लोकेटेड, ठीक है ना, ये बस हो गया, ठीक है भाई, ये बस इधर कोई लोकेटेड है, ठीक है ना, ये बस जा रहा है, ठीक है, बस बन गया, कौन बन गया, बस बन गया, बस यहां पे लोकेटेड है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ये जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा वो बताओ, लोकेशन। दूसरा, उसका नेचर कैसा होगा, मतलब रियल या इन्वर्टेड। तीसरा, पोजीशन के बाद इसने पूछा इमेज का साइज, मतलब छोटा बनेगा या बड़ा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे बताओ, हमको क्या दिया हुआ है इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना है, 3 मीटर। अब बताओ आर इधर की साइड है ना, तो हम कैसा लेंगे, हम लेंगे इसको पॉजिटिव, क्या लेंगे हम इसको, चलो देखो, है ना, आर कितना बताओ, 3 हो गया, तो बताओ एफ कितना होगा, 3/2 मीटर, कितना होगा भाई। फोकल लेंथ क्या होता है,
हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, नहीं होता है, हाफ हो गया। अच्छा देखो हमसे क्या बोला, इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर अवे, जो बस यहाँ पर है ना ये 5 मीटर दूर है, किससे बताओ, हाँ मिरर से। तो बताओ ये क्या होगा, ये जो 5 है वो क्या होगा, v होगा या u होगा, u होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। तुम सब सो रहे थे क्या, हाँ भाई बताते नहीं हो। तो u कितना हो गया बताओ, 5 मीटर, ये नेगेटिव लेके, ठीक है ना भाई, नेगेटिव इधर सब नेगेटिव होता है इधर, तो वो u तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, नेगेटिव ही लेके चलते हैं हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये नेगेटिव हो गया। अब हमको v चाहिए, अगर हम लोग v कर लेंगे कैलकुलेट तो हमें लोकेशन पता चल जाएगा। अगर v आ गया नेगेटिव तो इसका मतलब इमेज इधर बना होगा, अगर v आ गया पॉजिटिव इसका मतलब मिरर सॉरी जो इमेज है वो उधर बना होगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बताओ 1/f की वैल्यू कितनी है, 3/2 इक्वल टू v हमको नहीं पता, u बताओ कितना है 1/-5 है ना। ऐसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए ये चीजें, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो इसका मतलब आप हो जाओगे फेल, तो सीख लो अच्छे से, तुम्हें आना चाहिए। मैं तुमको मैथ तो आता नहीं इतना करना कैलकुलेट, इस भाई साहब को नहीं आता होगा, क्योंकि जिसने पहले मजे लिए हैं वो अब भुगतेंगे, है ना। देखो सुनो, तो दो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 कहाँ पहुंचेगा ये, तो ये बनेगा 2/3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा -1/5। अब हम इसको उठा उधर भेज देंगे, तो ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा, 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम बताओ कितना हो, 10 प्लस 3/15, एनी प्रॉब्लम, 13/15। इसके बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 15/13, नहीं हो गया, डिवाइड करना आता है, इतना सबको आएगा नहीं आएगा, ये बताओ आता है। देखो अब 13 बन जा 13 हो जाएगा, 15 था ना, तो 13 से देंगे डिवाइड 15 को, 13 बन जा कितना हो जाएगा 13। अब 13 गया 15 में से 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, 2 क्या बन गया 20। ये सब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, 20 बन गया वो, फिर से 1 जा, कितना बच गया 13 था 20 बन गया ना, तो 7 बचा भाई, 20 बन गया था ना, माइनस कर दो 13 को, कितना बचा 7, पॉइंट लग गया, क्या बन गया 7 70। अब 70 तो 13 6 जा होता है 13 है ना, ज़्यादा हो जाएगा है ना, 13 5 जा हो जाएगा, 13 5 जा हो जाएगा ना। अरे क्या चल रहा है भैया, हो जाओ, इतना मीटर। बताओ नेगेटिव है या पॉजिटिव, अरे v नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया ना, तो बोलते क्यों नहीं तुम, हाँ भाई क्या सो रहा है क्या, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया है ना। इसका मतलब क्या है, v पॉजिटिव कब आता है, जब बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर 1.15 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि जो हमने लिया था कॉन्वेक्स मिरर उसके जस्ट बिहाइंड 1.15 मीटर अवे बना होगा, दूर बना होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात की नहीं। अब हमको क्या चाहिए साइज, अब हमको m चाहिए, क्या चाहिए बताओ m चाहिए, तो m इक्वल टू क्या होता है -v/u, -v/, याद आया। अच्छा h डैश वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास h का हाइट दिया है उसने, v और u पता है ना हमको। तो बताओ v तुमने अभी कितना किया कैलकुलेट, -1.15 है ना, नहीं किया, और u कितना था बताओ -5 है ना भाई। मैं अगर 1.15 ना लिख करके मैं क्या लिख लूं, मैं अगर 1.15 ना लिख करके मैं लिख लूं 15/13 अपॉन कितना था 5, ऐसे लिख सकता हूं, हाँ जी।
बेटा v की जगह मैंने क्या लिखा, 15/13 लिख दिया ना, क्योंकि वही तो था v पीछे हमारा। देखो ध्यान से, ये रहा, देखो जो हमारा v था वो था कितना, 15/13। तो ये पॉइंट में आया था, तो मैंने पॉइंट में ना लेकर मैंने क्या लिया, 15/13 लिया, ताकि ना इस 5 से मैं से कैंसिल आउट कर दूंगा। तो बताओ m कितना आएगा, माइनस का 15/13 इंटू 5, ठीक है ना। ये 5 नीचे, 13 जो है ना वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर 1 लोगे ना तो ऐसे करना सॉल्व, 15/13 इंटू, इसे पलट देते हैं 1/5, ठीक है ना, फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 13 जो है ना 3 हो जाएगा, तो -3/13 m। देखो अब m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -0 पॉइंट लगाओगे ना तो 2 आएगा, ठीक है ना। कितना हो गया, फिर 3 आएगा, यानी कि 0.2 नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब छोटा है ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी इमेज की हाइट, क्या है इसका मतलब, छोटा। ये नेगेटिव में आया m, इसका मतलब क्या है कि इमेज की हाइट वो स्मॉलर देन है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कितने टाइम्स, तो 0.2 टाइम्स। इट्स मीन दैट इमेज ऑफ बस इज 0.23 टाइम्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर, ठीक है ना। जो बस की जो इमेज की जो ना हाइट है वो 0.23 टाइम्स छोटा है, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या हुआ, क्लियर आ गया ना सबको समझ में इतना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, तो ये 2 3, ठीक है ना। ये पॉजिटिव में क्यों आ रहा है, इसने पॉजिटिव में जानबूझ के ले लिया ना, नेगेटिव ये था, नेगेटिव ये, ओहो देखो मिस्टेक कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है ना। वो नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये सेकंड एग्जांपल, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल हमारा ये होगा, ये हमारा सेकंड है। यहाँ देखो, इस पे आ जाओ, देखो देखो ये नेगेटिव तो हमने लिया उसका, और इसमें नेगेटिव होता भी तो है, माइनस का पहले से देखो, ये रहा, ये माइनस है ना, ये तो ये पहले से माइनस है, और यू हमारा नेगेटिव में था, नहीं था, तो नेगेटिव खत्म हो, क्या आएगा, ये पॉजिटिव में, किस में आएगा ये, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कर लेना इसको, समझ में आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट है ये हाइट बताओ किसकी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यानी HO इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। बताओ यू कितना हो गया, 25 नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव में क्यों लेंगे, कॉन्केव मिरर बोल दिया बेटा, यू तो सब में नेगेटिव ही लेते हैं। अच्छा ये यू है, तुमको पता है ना क्यों है यू, पहचानना आया, क्योंकि कह दिया प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव के सामने रखा हुआ इतना मीटर दूर, तो ये हो गया यू। फोकल लेंथ बताओ, एफ कितना दिया इसने, 15 सेंटीमीटर, अरे है नहीं यहाँ पे देखना, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में क्यों, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉन्केव में, कॉन्वेक्स में था कैसा, पॉजिटिव, याद आया पिछला, अभी समझाया तुमको। आपको पूछा इसने, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain a sharp image, sharp image obtain करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, कितनी दूर, है ना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain sharp image, find the nature of the size of image। आपको v निकालना है, आपको v ना, v निकालो, ठीक है ना, क्या निकालना है, v। हाँ वी निकाल, ठीक है ना, ये प्लेस्ड बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यू हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो क्या आएगा, 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना, समझ में आया नहीं आया। अब देखो ध्यान से,
तो 1/f कितना है बताना, -15, 1/v कितना नहीं पता, प्लस 1/, तो u कितना है -25। हंसी आ रही है भाई। देखो अब ये सॉल्व करना है तुमको, तो 1/, सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई, 1/15 इक्वल टू माइनस था 1/v, माइनस 1/ कितना है 25 है ना। तो 1/v इक्वल टू, देखो ध्यान से, -1/25 यहाँ पहले सही है, अगर हम इसको उधर ले आए प्लस 1/25 नहीं आएगा क्या, वो सॉरी 1/5, इसका एलसीएम ले लो, 1/v इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा। तो मैं तो ना इसको इससे इंटू कर लेता हूँ, ठीक है ना, एलसीएम का करना पड़ता नहीं कभी, साइड में एलसीएम लो वरना दिक्कत होगा, ठीक है। 15 बन जा 15 कर दो, माइनस में प्लस कर दो उधर 25, ऐसा आता है सबको करना, नहीं आता करना ऐसा, अरे भले बोलो भैया, तुम ये तुमको आया समझ में, नहीं आया, आया भाई, नहीं आया, अरे हाँ कि ना, जल्दी बोलो भाई। पता है कैसे करा मैंने, इसकी इंटू कर दिया आपस में, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वैसे तो, लेकिन हमने एलसीएम यानी इसकी इंटू कर दी, इसमें आपस में कर दी, इसकी इंटू इधर करो, इसकी इंटू यहाँ कर दो, ऊपर करके लिख दो, कितना बचा ऊपर 10 अपॉन कितना 25 इंटू 15, तो काटो इसको, 5 जा और 5 2 जा, तो 2 अपॉन कितना आएगा बताओ 75 है ना, नहीं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर और इसकी इधर, कितना आएगा 75/2 आएगा, डिवाइड दोगे इसको तो 23.5 आएगा, ठीक है ना, ओ 23 कर रहा हूँ, 2 3 जा है ना 33, देखो तो कितना आ जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 7 जा है ना 37.5 सेंटीमीटर, ये क्या आया बताओ, ये आया v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। नहीं आई बात तुमको समझ में, आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो आगे, v आ गया ना, तो बताओ कॉनकेव है मिरर, कौन सा है, कॉनकेव में पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉनकेव में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बना होगा, एक ही केस होता है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, 37.5 नेगेटिव आ रहा है, तो हमने कहाँ गलती करी, बार चेक कर लेते हैं, एफ हमने नेगेटिव लिया, यू हमने नेगेटिव लिया है ना, नेगेटिव वहाँ लिया, नेगेटिव यहाँ लिया, तो इसका एलसीएम ये कर दिया ना, नेगेटिव कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव भी तो आएगा, तो -15 ये था ना इधर, अच्छा गलती कर दिया ना, देखो यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना, इस सब में क्या रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, हाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है ना, अभी आ गया, ठीक है। अच्छा देखो नेगेटिव आ गया ना, v क्या आ गया, v नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर में आगे ही बना है इमेज, क्या बना है इमेज, आगे ही बना है, कौन सा केस होगा तुमको भी दिखाते हैं, देखो ये वाला केस हो जाएगा, है ना, आगे बना ना यहाँ पर, तो ये वाला केस हो गया, नेगेटिव में ये तो होता है, समझ में आई बात कि नहीं आई। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सब इसके बारे में, क्या नेचर वेचर सब कुछ आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, देखो इमेज इज फॉर्म्ड 37.5 सेंटीमीटर अवे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है ना, आगे नहीं, आगे बना है मतलब सामने बना है मिरर के, इतना सेंटीमीटर सामने, ठीक है ना, समझ आ रही बात की नहीं आ रही है, एक बात ये हो गया, दूसरी बात क्या, देखो इसमें इमेज फाइंड द नेचर, भाई नेचर नेगेटिव आ गया ना, इमेज कैसा होगा, इमेज इज रियल, क्या होगा, एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, इन्वर्टेड, है ना। अच्छा अब देखो m निकालो, इसका क्या निकालो,
एम निकालो एम। अच्छा इसने तो क्या पूछा, साइज ऑफ इमेज भी पूछा इसने, साइज ऑफ इमेज। तो बताओ क्या था, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो बताओ एच का देखो हमें दिया हुआ है, इमेज का हाइट नहीं दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है ना भाई। अब देखो ऑब्जेक्ट का हाइट हमको दिया हुआ है कितना, 4, 4 दिया है ना। पॉजिटिव में क्यों लिया पता है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ होता है ये कॉनकेव में। अब देखो माइनस ये था, है ना भाई, तो माइनस का ये था कितना है इधर 77.5 अपॉन यू कितना है बताना, यू हमारे पास है -25, कितना है -25। ठीक है, 4 को भेज देंगे उधर। अच्छा यहाँ पर तो थोड़ा आसान करने के लिए कैलकुलेशन मैं क्या करने वाला हूँ, 75.2 करूंगा। ठीक है ना, कहाँ पर, v की जगह पर -75/2 अपॉन यू कितना -25 देखा तो नहीं भाई, नेगेटिव में लिखा ना। देखो अब ये सॉल्व करना है, कैसे होगा सॉल्व, देखो मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है ना, आप इसमें से लिख लेना आराम से। देखो -70, अच्छा ये माइनस में तो खत्म। ठीक है ना, तो ये हटा दो, -75/2 इंटू 25। ठीक है भाई, देखो 25 3 टाइम्स जाएगा, गया। अब इसके बाद तो यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर HI/4 इक्वल टू कितना है बताओ, 3/2 कितना है। तुमको HI तो करना है कैलकुलेट, नहीं करना है, HI तुम्हें करना है कैलकुलेट। तो 3/2 इंटू 4 है ना, 2 2 जा 4 कितना आ गया 6 टाइम्स। HI कितना आया 6 टाइम्स नहीं है, ये रेशियो नहीं है, 6 सेंटीमीटर क्या है ये, यानी बताओ ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का, इमेज कितना बड़ा, इमेज बना उसका कितना 6 सेंटीमीटर लंबा है ना। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, सब निकाल दिया ना। तो यहां तुम्हारा खत्म होता है बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन, क्या खत्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ डिटेल में, ठीक है ना। तो अब तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड वो तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। देखो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूं अभी, जो तुम्हें घर पे करना ही करना है। एक तो आपको देखो ये वाला क्वेश्चन करना है, फर्स्ट इजी है ना। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फिर आएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्शन। अब आ जाओ एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन कौन से तुम्हें करने हैं जो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, देख लेना फटाफट से, ठीक है। इधर आओ, देखो एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा करना है बताओ, 7 करना है, ठीक है ना। 7 तुमसे अब हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है, 7 करना है, और जरूर करना है भी, जाते ही करना है, ठीक है ना। हाँ ये 2 क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन नंबर 15, 12, 7 और 15 ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। हाँ बताओ क्या दिक्कत है, 14 भी ऐसी हुई, 14, 15, 7, 12 मिल गया। ये सारे क्वेश्चन किस पर बेस्ड हैं, स्फेरिकल मिरर, नहीं मिला, ठीक कर लिया, घर पे करना है, अभी जाते ही करना है, ठीक है ना। सारे अगर क्वेश्चन ना हो तो एक बार सारा नोट्स वापस रिवाइज कर लेना, सारा जो पीछे समझाया है, ठीक है ना। और फिर करना, 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो नहीं करके लाएगा ना बहुत बुरा मारूंगा उसको, समझा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, अपना अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है ना, धन्यवाद।